नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आज की क्लासेज में। आज की वीडियो में हम पीटीटी एग्जाम 2024 का पेपर देखने वाले हैं। तो एक बार पिछले वर्ष का पेपर जरूर देखें। सर्वप्रथम हम पीटीटी एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। तो पीटीटी एग्जाम में भाग अ में मानसिक योग्यता के कुल 50 प्रश्न 150 अंक के लिए पूछे जाते हैं, और भाग ब में शिक्षक अभिक्षमता और अभिवृत्ति के 50 प्रश्न 150 अंक के लिए पूछे जाते हैं, और भाग स में सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न 150 अंक के लिए पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता में साथियों करंट अफेयर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग द में हिंदी के 50 प्रश्न 150 अंक के लिए। कुल हमारे प्रश्नों की संख्या 200 और कुल अंक हमारा 600 अंक का पेपर होगा। और अच्छी मनपसंद कॉलेज के लिए 380 से 400 नंबर साथियों लाने जरूरी है। और कुल हमारा पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और आज की वीडियो में सामान्य जागरूकता के साथियों प्रश्न देखने वाले हैं। तो एक बार पिछले वर्ष का पेपर जरूर देखें ताकि एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है। नदियों का पूछा है, इंडिया जीके का प्रश्न है। पिछले वर्ष पीटीटी एग्जाम 9 जून 2024 को आयोजित हुआ था। इस वर्ष भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो जल्दी एग्जाम भी हो जाएगा। तो निम्नलिखित नदियों में कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, महानदी। और सबसे बड़ी है वो हमारी गोदावरी। हमारा दूसरा प्रश्न था, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत पूछा था, तो कितना प्रतिशत था। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 10%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पेपर को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको लेवल समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है हमारा, बूंदी का राजकवि कौन था। नैणसी, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रा, चंद्रबरदाई। राजस्थान जीके का हमारा प्रश्न है, बूंदी का राजकवि। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यमल मिश्रण। हमारा राइट आंसर है। राइट करने पर हमें मिलेंगे 3 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। राजस्थान संघ जो कि राजस्थान का द्वितीय शरण था, उनमें से कौन एक नहीं शामिल था। प्रतापगढ़, करौली, बूंदी या फिर डूंगरपुर। बेसिक प्रश्न है। तो प्रथम संघ था हमारा मत्स्य संघ, उसमें साथियों करौली ये जो शामिल था, लेकिन राजस्थान संघ में प्रतापगढ़, बूंदी और डूंगरपुर ये 3 रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ साथियों जो कि करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आपको ABCD याद रखना है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है। दक्षिण में कौन सा इलाका है। मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या फिर राजसमंद। बेसिक प्रश्न है साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर आते रहेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद। बेसिक प्रश्न था। अगला प्रश्न, फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे। लेखक से संबंधित पिछले वर्ष 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब इनके जो लेखक थे वो थे साथियों ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वोहरा। आपको प्रश्न याद रखना है। हमारा राइट आंसर था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र माना जाता है। बताइए राइट आंसर। निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र माना जाता है। तो पीटीटी एग्जाम में साथियों करंट अफेयर के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके बाद साथियों राजस्थान जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और राजस्थान जीके के बाद इंडिया जीके के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न हैं जो साइंस के पूछे जाएंगे।
कुल हमारे 50 प्रश्न सामान्य जागरूकता के पूछे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है पीटीटी एग्जाम में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमोबाइल उत्पादन, जो कि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। जंगल और खनन ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है? लेखक से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा गया था। बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई सिलेबस का उद्देश्य नहीं होता है पीटीटी के एग्जाम्स में विशेषकर। कीर्तार्जुनियम हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्रे से होकर जवाहर सुरंग निकलती है? कौन सा दर्रा है जिससे होकर जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत में बनी है, कौन सा दर्रा है? रोहतांग, नाथुला, बनियाल, डूंगरीला। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बनियाल दर्रा। अगला प्रश्न है तो जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो एक बार करंट अफेयर से साथियों आप इस वर्ष 2024 के प्रश्न देखना ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि 2024 में 2023 के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे ये जो प्रश्न देख रहे हैं, भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था? जो 2023 का करंट अफेयर था, जो 2024 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर था हमारा ऑपरेशन इंद्रावती। अगला हमारा बेसिक प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, ऐसे जो आपको दिवस याद रखना एक बार, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। अगला प्रश्न हमारा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है साथियों। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर है साथियों। निम्न में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती हैं? हत्यारी कोशिकाएं सभी ऑप्शन है जो कि संयुक्त रक्त कणिकाओं से संबंधित है। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स। प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट्स। अगला हमारा प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है साथियों। तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हम जल्दी से देखेंगे कम समय में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? पिछले वर्ष पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। चलो नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न था वो भी करंट अफेयर से। तो एक बात आपको याद रखना साथियों, करंट अफेयर्स का पीटीटी एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल होता है। तो विशेषकर आप करंट अफेयर देखें, पिछले वर्ष 20 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे और इनके अलावा 5 प्रश्न और भी इससे संबंधित ही थे। तो कुल 20 से 25 प्रश्न यानी आधा पेपर करंट अफेयर्स। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ए, अरविंद पनघटिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे, बाकी जो मनमोहन सिंह रह चुके हैं, बिमल जालन ये भी रह चुके हैं, आईजी पटेल ये भी रह चुके हैं, जबकि जो अरविंद पनघटिया थे वो थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, अगला हमारा इंडिया जीके का प्रश्न है। ये बेसिक प्रश्न है साथियों। तो निम्न में से कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? मैग्नीज के प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य है हमारा? ओडिशा, बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य। इनके अलावा 2 राज्य पूछे, तो दूसरा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ओडिशा के बाद दूसरा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न राजस्थान जीके का है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? कौन सा प्रतिहार शासक था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या फिर मिहिर भोज।
ये भी प्रश्न रिपीट होने वाला है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिहिर भोज। इस प्रश्न को याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न, ये प्रश्न साथियों पिछले वर्ष फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को बोनस दिया गया था, यानी कुल 3 अंक। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ्स के बारे में, क्योंकि कुल पीटीटी के एग्जाम में 3 से 4 लिस्टें आती है साथियों। इस बार भी कोटा विश्वविद्यालय आयोजित करवाएगा। यह प्रश्न हमारा करंट अफेयर से, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम पीटीटी 2024 में प्रश्न आया हुआ है भाई, कुछ भी नहीं कह सकते। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2011। अगला प्रश्न है, देवराय का युद्ध पूछा गया था। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था, कौन से 2 शासकों के मध्य हुआ था? यह हमारा प्रश्न है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब और दारा शिकोह, इन 2 शासकों के मध्य हुआ था। साथियों आपको साथ में प्रश्न भी काउंट करने हैं, आपके कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अपना सेफ स्कोर है वो 350 प्लस तो रहना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल मनपसंद कॉलेज चाहिए तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो 300 प्लस चलेगा, लेकिन साइंस सब्जेक्ट के लिए 350 प्लस बिल्कुल जरूरी नंबर हैं आपके। प्रथम कट ऑफ तो ज़्यादा जाती है पीटीटी एग्जाम की। पिछले वर्ष इतना पेपर टफ आया था, फिर भी प्रथम कट ऑफ साथियों 370 नंबर रही थी प्रथम कट ऑफ। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत ब्रह्म समाज आत्मीय समाज के संस्थापक के नाम से भी जाने जाते थे। कौन थे वो? वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आता है साथियों, सभी ऑप्शन है आपस में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब होता है? वो होता है हमारा 1 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न हम जल्दी से देखेंगे साथियों, कम समय में। वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखते रहिए। ये हमारा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है सभी, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ष के लिए। आप देख सकते हैं करंट अफेयर के सभी प्रश्न हैं। ये हमारा इंडिया जीके का है, देख लेते हैं। किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? कौन सी पर्वतमालाओं को सह्याद्री? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा? यह तीसरा प्रश्न है पर्वतमालाओं से संबंधित हमारा। करेक्ट आंसर है हमारा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी, जो कि केरल गुजरात के तट पर स्थित है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भैरवदेव डाकन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भैरवदेव डाकन अभ्यारण्य, पिछले वर्ष यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध था साथियों, सरसा में था, क्योंकि इस अभ्यारण्य को 5 गांवों के 5 पंचों ने मिलकर साथियों बनाया था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलवर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा यह है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना? डायरेक्ट प्रश्न है। करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। आपको ऐसे प्रश्न साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है आपके ये प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा NIRF का फुल फॉर्म पूछिए। NIRF कौन आयोजित करता है? यह प्रश्न है हमारा, यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी करंट अफेयर का प्रश्न है। यह कौन आयोजित करवाता है? तो हमारा करवाता है वो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा, यह भी करंट अफेयर का है। किस वर्ष भारत में
राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरू हुआ? इसकी शुरुआत साथियों 26 जनवरी के दिन हुई थी। तो डेट कौन सी है? वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 2011। ऐसा प्रश्न इस वर्ष बन सकता है। इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस वर्ष इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2011 में। ये तिथि याद रखें। अगला प्रश्न साइंस का प्रश्न है हमारा, तरंग दैर्ध्य की ऐसा इकाई पूछा है। साथियों आपसे निवेदन है कि क्लास को लाइक तो जरूर करें और एंड तक जुड़े रहें। तरंग दैर्ध्य की ऐसा इकाई, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सिपरी का पूरा नाम पूछा था। सिपरी, सिपरी का पूरा नाम वो था हमारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछा गया था। मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 का भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। तो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार साथियों नियोन हिंडोक्यो को दिया गया था और 2023 में नरगिस मोहम्मद को दिया था। तो 2025 के इंपॉर्टेंट है नियोन हिंडोक्यो। विदेशी नाम है साथियों, बहुत डिफिकल्ट होते हैं नाम। ये भी हमारा करंट अफेयर का है, इतना जरूरी प्रश्न नहीं है इस वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, ये साइंस का प्रश्न था। आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? आपको इसका प्रश्न है कमेंट बॉक्स में बताना साथियों आंसर। साइंस का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, ये भी हमारा करंट अफेयर से है। तो देखिए आप करंट अफेयर के प्रश्न आप देख सकते हैं। आप साथियों क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहना है, बिल्कुल आपको अभी से करंट अफेयर की बुक्स लानी है ताकि और एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगी। उस समय यह प्रश्न सरसित था, भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था? तो उस टाइम में ऑपरेशन इंद्रावती, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट था। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमारा करंट अफेयर्स का साथियों। 2023 का आप पुरस्कार के अब तक टोटल 7 प्रश्न आ चुके हैं साथियों पुरस्कार से संबंधित। देखिए 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2023 में साथियों डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया था और 2024 में मुकुल मणिराज को दिया था साथियों। तो आपको याद रखना है 2024 का, क्योंकि 2025 में अभी तक नहीं दिया है तो 2024 का पूछा जा सकता है। तो 2024 में मुकुल मणिराज को दिया है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। देखिए ये भी प्रश्न हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पूछा था पीटीटी एग्जाम्स 2024 में। इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित हैं। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तुएं। इंडिया जीके का अंतिम प्रश्न है हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों सही है। तो कुल मिला के साथियों बात करें तो 2024 में सामान्य जागरूकता का पेपर साथियों हार्ड जरूर था, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा पूछी गई थी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना साथियों। इसी तरह क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।